हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बिग अपडेट है कि सरकारी हो या निजी, किसी भी स्कूल में आप पढ़ाएं, आपको सीटेट पास करना जरूरी है। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और ये जो है डिसीजन जो है इसका प्रभाव जो है 5 लाख लोगों पर फटाफट पड़ने वाला है। क्योंकि बिना सीटेट के आप शिक्षक का काम कर ही नहीं सकते हैं। आप कितनों आप डीएलएड किए हुए हों, बीएड किए हों, लेकिन आपको जो है सीटेट करना ही होगा। और इसका नियमावली एक बार 2015 में ही लागू कर किया गया था, लेकिन अभी भी उसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया। बहुत तो बिना सीटेट पास के ही बहुत जगह पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग किया हुआ है और पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ आया है और इस पर कोर्ट बहुत ही तगड़ा नाराजगी जाहिर किया है। एनसीटी को बोला है इसमें फटाफट आप इसको रूल रेगुलेशन बनाए और जो नहीं है सीटेट पास उनको आउट कीजिए। दोस्तों, शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा जो 12 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई, इसी कड़ी का एक जो है पहल था, जिसमें कि अनट्रेन टीचर लोग पढ़ाते थे, इसलिए उन लोगों को सबको ट्रेनिंग कर दिया गया। इसके बारे में काफ़ी विवाद भी हुआ। 18 महीना का कोर्स को फिर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन में इसको मान लिया गया कि अभी लोग भी कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन लोग को भी अब सीटेट पास करना ही होगा। यानी कोई भी शिक्षक कहीं भी पढ़ाए, चाहे सरकारी निजी में, आपको जो सब क्वालिफिकेशन तो चाहिए चाहिए, ट्रेनिंग तो चाहिए चाहिए, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक के साथ साथ आपको सीटेट भी पास करना होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, और ये जो है पूरे देश के शिक्षकों पर जो सीटेट पास नहीं उन पर असर पड़ने वाला है। बिना सीटेट वालों सीधे पढ़ा नहीं सकेंगे, उनको सीटेट पास करना ही होगा। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप बड़ों को मेरा सभी को नमस्कार और छोटों को प्यार भरा प्यार। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू सीटेट, यानी सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। बिना कोई दस्ता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव घोडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि आप सख्त कदम उठाइए, क्योंकि बिना सख्त कदम उठाए ये मामला नहीं रुकेगा। यानी इस तरह जो है शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23/2 को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। फिर देखिए इसके बारे में फिर सुनवाई होगी। मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। हाईकोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा है कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड और शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा, यानी जो पढ़ा रहे हैं चाहे तो समय दिया जाएगा, जैसे एनआईओएस में दिया गया, और उन लोगों को प्रशिक्षण कंप्लीट करा दिया गया। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटीईटी परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद ही वो अपनी सेवा को विद्यालय में जारी रख सकते हैं। पहले से नियुक्त शिक्षकों को पर भी ये नियम लागू है। पहले से जो नियुक्त शिक्षक है उस पर भी नियम ये लागू होगा। 5 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा। 14 मई को देखिए अगली सुनवाई। अब देखिए, जनहित याचिका पर आदेश दिया। जनहित याचिका दायर किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगोश बीझा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बगा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया।
मगर कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटीईटी से की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही अपनी नौकरी बचा पाएंगे। आगे देखते हैं, नई नियुक्ति में भी इस नियम का पालन किया जाएगा। पहले का नियुक्ति में तो होगा ही, लेकिन नया नियुक्ति में भी इसका पालन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर की परीक्षा की योजना तैयार करे। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य है। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। 2015 में भी दोस्तों इसमें संशोधन हुआ था, लेकिन देखिए लागू 100% नहीं किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को लेकर वर्ष 2010 में ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इसे संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया। इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी रहा। कहने का मतलब देखिए 2010 में अधिसूचना जारी कर दिया गया था कि ये जो है सीटेट जरूरी है, लेकिन 15 में फिर इसमें संशोधन कर दिया गया, लेकिन अभी भी इसको पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। यानी कहने मतलब बिना सीटेट के ही अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये था बिग अपडेट। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।